जय हिंद साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों को लिए समझाएंगे कि कैसे कोई शख्स कर्जा लेके करोड़पति अरबपति बन सकता है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आइए आज हम इसको एक उदाहरण देके हम समझाते हैं। दोस्तों, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि कर्जा लेके उसको सही जगह यूटिलाइज करना, सही जगह अगर यूटिलाइज किया जाता है और तो उससे काफी कुछ बहुत बेनिफिट होता है। साथियों, जैसा कि आप लोग देखते हैं, अगर बैंक से कोई कर्जा लेता है, लोन लेता है और बैंक से लोन लेता है तो बैंक से लोन का जो होता है लगभग 10% के आसपास मिलता है। बैंक से जो लोन मिलता है वो 10% लगभग मिलता है। वो 10% आपको तब मिलेगा जब आप पूरी साल में 100 रुपए पे 10 रुपया देना पड़ेगा पूरी साल में। दोस्तों, अगर इसी कर्जे को अगर आप किसी प्राइवेट आदमी से लें, किसी सूदखोर से लें, या कह सकते हैं अगर कहीं किसी गांव में किसी से लें या किसी ऐसे शख्स से लें जो ब्याज पर अपना उठाता है, तो वो कम से कम तुमसे 100 रुपए के 3 रुपए या 3% पर मंथ के हिसाब से लेता है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 गुणा 12 बराबर 36। तो इसका कर्जा कितना हो गया दोस्तों? 36%। क्लियर? तो जब ये 36% हो तो कम से कम यहाँ पे 25 से 26% लगा हुआ, तो लगभग 25% मोटी मोटी तरीके से आपको बेनिफिट हुआ। क्लियर? दोस्तों, अब इसको हम एक दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा तरीका इसमें यह है कि अगर जैसे आप लोगों ने और थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक इतना बड़ा देश है और विश्व का इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो भी विश्व बैंक से हजारों करोड़ों रुपए कर्जे लेता है। ठीक है, अब उस कर्जे का यूटिलाइज करता है, उस जहां वो रुपया लगाता है उससे उसको कितनी अर्निंग होती है, वो कहां से कैसे आगे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लेते हैं भारत सरकार ने विश्व बैंक से, इंडिया गवर्नमेंट ने विश्व बैंक से कर्जा लिया। ठीक है, ये कर्जा मान लेते हैं 700 अरब लिया, 700 अरब लिया और ये कहा सरकार से कि हम आपको एक साल के 100 अरब देंगे, अगली साल हम आपको 800 अरब देंगे। कितने देंगे दोस्तों? 800 अरब। तो विश्व बैंक ने भी भारत को कर्जा दे दिया, मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक साल में 100 अरब सीधे सीधे मिल रहे हैं। ठीक है, जब 100 अरब मिल रहे हैं तो अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसी कर्जे को दो शहरों के बीच में, दो बड़े जो बहुत दूरी जिनके बीच है उनके बीच में एक विशेष अच्छी क्वालिटी का एक्सप्रेसवे बनाया। और दोस्तों, आप लोग देखते हैं, जैसे ऐसे मान लेते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, इसी एक्सप्रेसवे को बनाने में हजारों करोड़ रुपए लगा। और इसके साथ साथ आप लोग देखेंगे जिस दूरी को आगरा से लेकर लखनऊ तक लाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था, अब 302 किलोमीटर की दूरी को कम से कम 4 से 5 घंटे में आप आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि मान लेते हैं भारत सरकार को दिल्ली से लेकर पटना तक के बीच की दूरी को, दिल्ली है और ये पटना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं तो वो हर कोई फ्लाइट में तो जाता नहीं, क्योंकि फ्लाइट में तमाम दिक्कतें भी होती हैं। हर कोई आदमी फ्लाइट बुक नहीं करता है और वो सोचता है कि पर्सनल गाड़ी से भी आया जा सके। तो इसके लिए अगर मान लेते हैं अगर वो नॉर्मल रोड सड़क से जाएगा तो उसको कई घंटे लगेंगे, अगर ट्रेन से भी जाएगा तो कम से कम लगभग 15-16 घंटे का समय लगता है। और दोस्तों, आप लोग कभी कभी ट्रेनें और ज्यादा लेट हो जाती तो ये समय बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
ठीक है। तो मान लेते हैं भारत सरकार ने दिल्ली से लेके पटना तक एक स्पेशल रोड बनाने के लिए विश्व बैंक से 700 अरब का कर्जा लिया विश्व बैंक से। और विश्व बैंक से कर्जा इस शर्त पे लिया कि मैं आपको हर साल 100 अरब ब्याज के रूप में दूंगा। जब ये कंडीशन रखी तो विश्व बैंक भी भारत को कर्जा देगी तुरंत। ठीक है। तो दोस्तों मान लेते हैं ये 2022-23 की बात है। अगर 2023 में अगर ये कर्जा मिल जाता है और 2023 के बाद 2024, 2000 एक साल ये हो गया, 2025 2 साल और 2026 मान लेते हैं 1 साल 2 साल 3 साल में ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। 3 साल में कंप्लीट हो जाता है तो 700 अरब आपका रुपया था, 100 अरब यहाँ पे, 100 अरब यहाँ पे, 100 अरब यहाँ पे, तो 300 अरब ये और 700 अरब ये, तो कितना आपका हो गया 700 प्लस 300 बराबर 1000 अरब। ठीक। अब दोस्तों देखते हैं, अब भारत सरकार अगर इसको सही से यूटिलाइज करे, यही उदाहरण है, तो क्या करेगा ये इस चीज को, फिर जो रोड बन गई यहां से दिल्ली से लेके पटना के बीच की, यहां पे मान लेते हैं एक दिन में 20,000 गाड़ियां निकलती। कितनी निकलती है दोस्तों? लगभग मान लेते हैं सपोज दैट 20,000 गाड़ियां निकलती है और पर गाड़ी से मान लेते हैं 1,000 रुपया टोल लिया जाता है। ठीक है। तो देख लो ये 20,000 है आपका, इसमें 1,000 रुपए अगर और का गुणा कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा? जब 1,000 का गुणा करेंगे तो हम क्या आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 2 बना के 7 जीरो और। ठीक है। ये दोस्तों केवल एक दिन का है। कितने का? केवल एक दिन का। अब इसमें 365 का अगर हम गुणा कर दें तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 365 का और हम गुणा कर दें तो कितना बड़ा ये डेट बन जाएगा? मान लेते हैं 365 को हम मोटे मोटे तरीके से केवल अगर 300 ही मान लें, वो 350 ही यहाँ पे मान लेते हैं, तब भी हमारा कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना लंबा अमाउंट आ रहा है। मोटे मोटे तरीके से देते हैं लगभग तरीके से। ठीक है। इतना रुपया एक साल में। ठीक। इतना एक साल में और फिर दूसरी साल में 14 आ जाएगा, 14 अरब जब से और ज्यादा जाके। तो दोस्तों ये कंडीशन ये है, यहाँ पे 3 अरब अगर 300 अरब देने के बावजूद भी, जो जब सड़क बन के तैयार हो जाएगी तो उसके बावजूद भी भारत सरकार को 400 अरब का बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो एक तरीका ये है, अगर इस तरीके कर्जा कहीं से मिल जाए, अगर उसको सही तरीके से अगर यूटिलाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आज भारत का ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो मुकेश अंबानी का नाम न जानता हो। उनकी इस जियो कंपनी को जो न जानता हो, ऐसा शायद ही कोई शख्स होगा जो मुकेश अंबानी की जियो कंपनी को न जानता हो। जिस टाइम दोस्तों जब ये 4G का अपना प्लान लेके आए थे तो आप लोगों को याद होगा सबसे पहले मुकेश अंबानी जी ने फ्री सिम लॉन्च की थी। सबको फ्री सिम दी गई थी। आप लोगों ने देखा होगा जब फ्री सिम दी गई थी तो लोगों ने वो फ्री सिम ले ली थी, लेकिन वो फ्री सिम किस मोबाइल 4G मोबाइल में डाली जाए, तो इसके बाद में मोबाइल लिया था लोगों ने। ठीक है। तो ऐसा है, वो पहले इस बात को समझ गए थे कि पहले हद से ज्यादा इन्होंने इस पर रुपया इन्वेस्ट किया है। इसके बाद जियो ने पूरी भारत सरकार, पूरे भारत में अपने पैर सबसे ज्यादा पसारे, और आज आप देख ही रहे हैं जियो की क्या कंडीशन है, कितनी हाई लेवल पे जियो पहुंच गया। तो दोस्तों ऐसा है, कर्जा लेके
कोई गलत बात नहीं है, कर्जा लीजिए लेकिन उसको सही जगह यूटिलाइज करिए, तो आप भी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं आपका भाई सुनील यादव, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।